अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 और द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे हम इसके क्या करेंगे। उसने हमें क्या बोला, आम की एक बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई कितनी होगी हमारी 2x। हुई ना हुई? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब उसने क्या कहा है, देखो उसने कहा है इन दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, उसने 800। अब उसने बोला इसका संभव है या नहीं, देख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आयत है ना, आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होती है, L इंटू बी। ठीक है, उसका एरिया होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी दे रखी, x, ब्रैकेट में 2x बराबर कितना दे रखा है उसने 800। x के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, 800/2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, या x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि इसका जो एक मान है वो इसका मान धनात्मक आ रहा है, ना कि ऋणात्मक। ऋणात्मक आता तो समस्या बन जाती। अब x इतनी है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी 20 × 2 इज इक्वल टू 40, और ये कितनी होगी 20। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के उसने बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु बराबर x। ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो गई, 20 - x। कोई समस्या? कोई समस्या। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व इनकी कितनी हो गई x - 4, और दूसरे वाले की क्या हो गई, ये फर्स्ट है, सेकंड वाले की होगी 20 - x - 4। इसकी कितनी होगी x - 4, और दूसरे वाले की कितनी हो गई हमारी 16 - x। अब उसने क्या कहा, उनका गुणनफल 48 था, तो इनका गुणनफल निकाल दो, x - 4 16 - x बराबर 48। ठीक है, अब हम देखते हैं, x के अंदर मल्टीप्लाई करो 16x, x की इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे -x स्क्वायर, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो -64, 4 की 4 में करो +4x। ठीक है, कोई समस्या, बराबर 48। अब ये 16 एक जगह ले आते हैं और इसको आगे लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा -x स्क्वायर। ठीक है, +16x +4x -64 बराबर 48। अभी तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी पहले उठा के अंदर ले लेते हैं ना, एक बार और लिख लेते हैं। तो इसको क्या ना, ऐसे ना करके हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 × 4 = 12 की 2 हाथ से लगाए, 4 × 4 = 10 और 1 = 11, 112। ठीक है, माइनस 16 × 4 कितने हो गए 20x प्लस -x स्क्वायर। अब माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो जो चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहला किसका हो जाएगा, x स्क्वायर -20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन बनी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इक्वेशन क्या बनी है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x
प्लस 112 बराबर 0 बन गई। अब देखो ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर 1, बी बराबर -20, सी बराबर 1112। फॉर्मूला रखते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी कितना है हमारा -20 की पावर 2 -4 कितना है 4 मल्टीप्लाई ये कितना 1 मल्टीप्लाई 1112। ठीक है, चलो डी बराबर 400 माइनस 448, मान क्या आया हमारा नकारात्मक 48। तो इसके संभव नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था मूल वास्तविक नहीं होंगे और स्थिति संभव नहीं होगी क्योंकि इसका मान किस में आया माइनस में। इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह रहा है। लास्ट क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला, देखो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क का बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो। तो परिमाप कितनी है, यानी कि 2l + b। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5th। लिखते हैं इसमें, माना लंबाई कितनी हो गई हमारी x और चौड़ाई बराबर कितनी होगी y। परिमाप कितनी दी हुई है इसने, परिमाप दी हुई है इसने हमारा c। हमारे हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से परिमाप कितनी होती है 2l × b x + बराबर 80। कोई समस्या नहीं, 2 को उठा के इधर ले जाओ, x + y बराबर, ठीक है। अब देखो x + y बराबर 40। अब उसने क्या बोला है, उनका क्षेत्रफल चलो अब इसमें से हम एक चीज बना सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 40 - 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या y बराबर चलो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 - ठीक है x की जगह, अब जहाँ x है तो y से मान लो या x से मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ x है x की जगह कितना लिख देंगे हम 40 - y, और जहाँ y है वहाँ y, दोनों का कर लेते हैं या x मान लेते हैं। पता है x मानने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, y मानने से हो जाएगा। x मानने से फ़ायदा पता है क्या होगा, x मानने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा पहला वाला पद निकल के आएगा, है ना, वरना हमारा पहला पद ही छोटा बैठेगा। चलो क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इस वाली लाइन को यहाँ से काट लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम y = 40 - x। अब y की जगह यहाँ पर 40 - x लिख लेते हैं, ठीक है। तो x हो जाएगी एक संख्या, दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी 40 - x। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब उसका उन्होंने दोनों का गुणनफल बोला है हमें, 400। x 40 - x = 400, 40x - x² बराबर 400। ठीक है, x को उठा के इसको उठा के इधर ले जाओ, इसे उठा के इधर ले जाओ, -x² + 40 - 400। ठीक है, अब कॉमन ले लो, जो जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, जो जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, माइनस के इधर। तो x² - 40 + 400 बराबर 0। a बराबर 1, b बराबर -40, c बराबर 400। ठीक है, b² - 4ac से। ठीक है, d बराबर, b कितना है भाई हमारा, d = b कितना है हमारा -40 का वर्ग। ठीक है, माइनस a कितना है हमारा 1, c कितना है हमारा 400।
तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1600। अब ये कितना हो जाएगा, ये डी बराबर हो जाएगा 0, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होंगी। कैसे प्राप्त होंगी अब देखते हैं, क्योंकि ये 0 आ गई ना। अब चाहो तो हम इसे उससे भी कर सकते हैं। कौन से करें, उससे कर देंगे नहीं, प्लस माइनस वाले से, या डायरेक्ट इससे कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस है, किससे कर ले इसे बताओ, बी स्क्वायर, एक सेकेंड, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कर लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0, तो मामला ही खत्म। माइनस बी कितना है हमारा, बी कितना है हमारा माइनस 40 माइनस में अपॉन 2a। भाई ये तो ख़त्म है ना, ये तो ख़त्म हो गया पूरी तरह। अब a कितना है हमारा 1 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 40 x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 40/2, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज।